हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। दोस्तों, आज मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी तो बहुत छोटी सी होगी, पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसमें सीख मैसेज बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत ही क्रूर राजा था। वो अपनी ही प्रजा, अपनी ही राज्य में लूटपाट करवा के धन इकट्ठे करके और बहुत बड़ा बनना चाहता था। वो ऐसा ही करता था, अपने ही प्रजा के हक को मारता रहता था हमेशा। और उसने बहुत धन संपत्ति इकट्ठे कर रखे थे, हीरे जवाहरात रत्न सोने चांदी, जितनी हो सकती है दुनिया में सुख सुविधा की चीज़ें उसने इकट्ठी कर रखी थी। फिर उसने सोचा कि इन सबको रखूँ कहाँ, तो इसके लिए उसने एक तहखाना बनवाया बहुत ही सुनसान जगह पे, और वहाँ पे उन सब चीज़ों को रखता था। और उसका पता सिर्फ दो लोगों को था, एक राजा को और उसके एक प्रिय मंत्री जिस पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था उसको। राजा और मंत्री दोनों को उस तहखाने के बारे में पता था। उस तहखाने की तक पहुंचने का रास्ता और चाबी इन दोनों के पास ही था, इन दोनों को ही पता था। राजा ऐसे ही चल रहा था उसका राजपाट अपना। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो अपने जिंदगी भर की कमाई को अब जरा देख के आओ। तहखाने में जाने का सोचा और वो चला गया। वह गया, वहाँ पे उसने सारा खोला तहखाने को और देखने लगा सारे हीरे जवाहरात रत्न सोने चांदी। देख देख कर और अंदर से बहुत खुश हो रहा था कि मैंने इतनी धन संपत्ति जमा कर रखी है, मैं दुनिया में सबसे अमीर हूँ। खुद ही अंदर अंदर बहुत खुश हुए जा रहा था कि मेरे पास तो इतना कुछ है। और कई घंटों तक देख रहा था, देखता रहा, खुश होता रहा देखकर। ऐसे ही बैठ के देख रहा था, खुश हो रहा था। फिर उसका मंत्री ने भी सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा तहखाने को देख के आता हूँ। तो वो जैसे ही आया वो डर गया कि अरे तहखाने का दरवाज़ा तो खुला है। वो डर गया कि कहीं मैं आया था और मुझसे गलती से तो नहीं खुला छूट गया, तो राजा साहब को इस बात का पता चलेगा तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे, दंड देंगे, पता नहीं क्या कर जाए। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। उसने जल्दी से तहखाने के दरवाजे को बंद कर दिया और वहाँ से फटाफट निकल लिया। और राजा अंदर ही फंस गया, राजा रह गया अंदर ही। काफ़ी देर हुआ, राजा जब उसका मन भर गया, खुश एकदम संतुष्ट हो गई उसकी आत्मा कि मेरे पास इतना कुछ है। फिर उसने सोचा कि अब यहाँ से चलना चाहिए। तो उसने निकलने के लिए बाहर आया तो रास्ता दरवाज़ा तो बंद हो गया था। मंत्री आकर दरवाज़ा बंद करके चला गया था। राजा परेशान होने लगा, बाहर कैसे निकले। वो अंदर रह गया, दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। चाबी तो थी राजा के पास, पर वो चाबी भी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि वो अंदर बंद था, अंदर से थोड़े खोल पाएगा बाहर। फिर उसने पीटना शुरू किया, तो क्योंकि वो सुनसान जगह पे था तो वहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं सकता था राजा और मंत्री के अलावा। वो परेशान होता रहा, काफ़ी देर तक बैठा रहा। फिर बैठे बैठे थक गया और सोचने उसको भूख प्यास सब लगने लगी। तहखाने में खाना पानी तो था नहीं, परेशान हो गया। धीरे बैठे बैठे भूख प्यास के कारण वो बेहोश हो गया। बेहोश होके वहीं पे गिर गया। फिर जब उसे होश आया तो वो मतलब अधमरा टाइप का हो चुका था। भूख प्यास के कारण परेशान था, बस दिमाग उसका थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, शरीर काम करना बंद करता जा रहा था धीरे धीरे भूख प्यास के कारण। वो सोचने लगा कि मतलब इतना लूट पाट करके करवा के मैंने इतना धन संपत्ति इकट्ठा किया, और अब मुझे 2 बूंद पानी की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, एक निवाले की ज़रूरत है, वो भी मेरे पास नहीं है। और ये हीरे जवाहरात मुझे कुछ नहीं दे पा रहे हैं। हीरे जवाहरात से गुहार करता कि मुझे 2 बूंद पानी पिला दो, मुझे एक निवाला दे दो, कहाँ से हो पाएगा। हीरे जवाहरात खाना थोड़ी दे सकते हैं हमें, वो नहीं दे पा रहे थे। तो वो समझ गया कि ये सब दुनिया में खुश रहने के लिए हमें हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। हाँ, धन जरूरी है हमारे लिए, संपत्ति जरूरी है, पर उतना ही जितना में हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। इतना नहीं कि दूसरों का हक मार के गलत तरीके से हम धन इकट्ठा करें और बहुत बड़े बन जाए। तो ऐसा बड़ा बनना भी किसी काम का नहीं होता। तो राजा ये बात दुनिया को अब समझाना चाह रहा था, अपने एक मैसेज देना चाहता था। वो जान रहा था कि अब मैं जाने वाला हूँ, मैं अब बच नहीं पाऊँगा, लेकिन वो कुछ सबको एक संदेश देना चाहता था। पर वो उसके पास लिखने के लिए भी कुछ नहीं थी। उसने क्या किया कि अपना एक अंगुली थोड़ा सा काटा और खून से दीवार पर लिख दिया कि देखो, मैं कितना खुश हुआ करता था इन खजानों को देखकर कि मेरे पास हीरा है, जवाहरात है, रत्न है, सोने हैं, चांदी है, सब कुछ है, मुझे तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं दुनिया में। पर मरते वक्त ये सब मुझे 2 बूंद पानी भी नहीं दे सकते। मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि
अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरह से जियो, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। पैसे कमाओ लेकिन गलत तरीके से नहीं कमाओ, और सिर्फ बड़ा बनने का मत सोचो। राजा ने ये सब दीवार पर लिख दिया और चल बसा, उसके प्राण निकल गए। इधर मंत्री पूरे राज्य सब परेशान, राजा कहाँ गया, राजा कहाँ चले गए, सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। मंत्री सोचने लगा कि क्या हो गया, राजा कहाँ गायब हो गया। उसने गलत गलत ख्याल आ रहे थे उसे। फिर उसे याद आया कि अब चलो राजा का तो कोई अता पता है नहीं, छोड़ो कहीं भी गया हो, चलो जब आना होगा तब आ जाएंगे राजा साहब। हम चल के देखते हैं, अपना तहखाना घूम के आते हैं आज, उसमें से कुछ चीज़ें तब तक राजा के आने के पहले वहाँ से निकाल लेता हूँ। उसके मन में भी लालच आ गया। तो वो जब गया और तहखाने का दरवाज़ा खोला, वो भी सन्न रह गया। वहाँ एक लाश पड़ी थी जो राजा की थी, और दीवार पर राजा ने जो संदेश लिख रखा था, उसने लिख रखा था, वो पढ़ा। मंत्री की भी आंखें खुल गई। उसने भी सोचा कि अब ज़िंदगी में सिर्फ अच्छे काम करूँगा, लूट पाट ये सब करना बंद कर दूँगा। तो ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पैसा हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में है, पर उतना ही जितना में हम एक अच्छी लाइफ जी सके। इतना नहीं कि पैसा कमाने के लिए हम कोई भी रास्ता अपना लें। वो पैसा हमें कभी सुख चैन की ज़िंदगी नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो। बस मैं इस कहानी के माध्यम से ही कहना चाह रही थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।